Standard 7, subject English 1, sorry English 2, assignment number 21, direct indirect speech, request and commands. इसके पहले जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट वाला 20 नंबर का असाइनमेंट था वो स्टेटमेंट वाला था. इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड कमांड. एक्सरसाइज 3 के अंदर फर्स्ट 2 एग्जांपल लिखे थे, ठीक है. अब एक्सरसाइज 3 के अंदर एग्जांपल नंबर 3 मैम नीचे से करती ही सेड. हाँ बोलो. मोड़ा बंदा जरा. अब मैं मत करना, मुझे डिस्टर्ब मत करो. He said children absent. Okay, आ जाओ अंदर. He said children be quiet. 8 बजे तक आपकी राय के अंदर है. आए तो एब्सेंट लगाए, आए तो प्रेजेंट पूरे. He said children be quiet and listen to what I say. वर्ब है URGE urge. जिसके पास टाइम टेबल नहीं है वो किसी से लिख लेना और लगाया ये वहां पे बोर्ड पर. चलो क्या होगा आंसर. He urged 2 children. He urged children. बीच में क्या आएगा. टू. To be quiet and listen to what. I का क्या बनेगा. What he said. Next, 4th. She said to me. Stop talking to him. वर्ब लिखो एडवाइस. नहीं दिख रहा है तो आगे आ जाओ. हाँ एडवाइस का एस आएगा. एडवाइस का एस आएगा. हाँ सो. हाँ सो. ADVIS एडवाइस. यहाँ आ जाओ फर्स्ट पिक्चर करो अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो. चलो. She advised me to stop. यहां से टू निकल जाएगा.
ब्रैकेट्स में टेल। टेल का क्या बनेगा? टोल्ड। सी टोल्ड मी टू कम। टुमारो को क्या बनेगा? टुमारो। Today. Yesterday. Next. The next. The next evening. The next evening. मैम आपने कहाँ लिख दिया? The next evening. Sorry. यहाँ. She told me to come the next evening to collect his or her. क्योंकि यहाँ पर she said to me, ठीक है, पर किसको कहा है? लड़का है कि लड़की, कोई डिसाइड नहीं है, तो आप यहाँ his और her कोई भी लिख सकते हो। To collect his or her bill. Six number. The doctor said to her, don't neglect your health. War, WARL, ब्रैकेट्स के अंदर लिखो war. फिफ्थ नंबर का लिख लिया? Yes, ma'am. किसका बाकी है? देखो, आंसर रखती हूँ, ठीक है? नहीं दिख रहा तो फर्स्ट बेंच पे आ जाओ। आ जाओ यहाँ फर्स्ट बेंच। सिर्फ लिखने के लिए आ जाओ। बुक ले लो। चलो 6 का आंसर यहाँ लिख रही हूँ ऊपर।
बी कंप्लीट, उसके साथ असाइनमेंट नंबर 21 भी कंप्लीट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रिक्वेस्ट एंड कमांड। ओके, अब नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट नंबर 22, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ही है। ठीक है, लिखो असाइनमेंट नंबर 22। लिख लिया? तो इरेज कर दूं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ब्रैकेट्स के अंदर लिखना डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एग्जांपल देखो, नितिन टू नीता, नितिन टू नीता, what are you reading? क्वेश्चन 1, नितिन है, नीता को पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखूंगी मैं? नितिन ने क्वेश्चन पूछा, किसको? नीता को। क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या लिखते हैं? आस्क। ठीक है, नितिन आस्क नीता what are you doing? ठीक है, तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखेंगे? यू का क्या बन जाएगा? शी, क्योंकि वो नीता को क्वेश्चन कर रहा है। नीता क्या है? लड़की, गर्ल, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? प्रोनाउन हर। what she was, अब आर का क्या बनेगा? was, पास्ट टेंस में हमें कन्वर्ट कर देना। ओके, अब यू के साथ हम आर यूज करते हैं, लेकिन ही शी इट है, तो उसके साथ क्या लिखेंगे? was, पास्ट टेंस के अंदर। आया समझ में? तो what she was reading, क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा। सेकंड एग्जांपल, ओल्ड मैन टू नंदू ओल्ड मैन टू नंदू, वेयर डू यू लाइक? क्वेश्चन मार्क। ओल्ड मैन अब ये वेयर डू यू लाइक, तुम कहाँ रहते हो, वो एक वन टाइप ऑफ क्या हुआ? इंक्वायरी। आस्क भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक एग्जांपल के अंदर हम इंक्वायरी यूज करेंगे। ठीक है, इंक्वायर्ड वर्ड है यूज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में अंदर हमने क्या लिखा? आस्क, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ओल्ड मैन इंक्वायर इसका मीनिंग ये है कि हम अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो कौन कौन से रिपोर्टिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज किया? आस्क। यहाँ पर क्या यूज किया? इंक्वायर्ड। ठीक है, ओल्ड मैन इंक्वायर्ड नंदू, टू निकल जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे इसलिए बीच में जो टू है वो निकल जाएगा।
यहाँ पर यू का क्या बनेगा ही, क्योंकि वो नंदू की इंक्वायरी कर रहा है. नंदू मीन्स लड़का. ओके, ही लाइव का लाइव. वेर ही लाइव क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा. ओके, थर्ड एग्जांपल. Third example, he to her, how will you say? Sell, बेचना, SELL. How will you sell this mango? क्वेश्चन मार्क. तो उसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऊपर थर्ड का. He asked her how, ए जब कैपिटल लेटर के बदले स्मॉल लिखना पड़ेगा. How you means he है, वो हर को क्वेश्चन कर रहा है. ठीक है, तो मीन्स कोई लड़की होगी यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर भी हमें यू का क्या लिखना पड़ेगा हर. He asked her how, सॉरी यहाँ पर सी लिखेंगे ना. how यू का क्या लिखेंगे सी. ठीक है, क्योंकि हर है मीन्स लड़की है, तो उसके लिए यू का प्रोनाउन क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में शी. हाउ सी. विल का क्या बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में वुड. ही वुड, सॉरी सी वुड सेल. अब पास्ट टेंस में दिस का क्या बनेगा दोज. mangoes. ओके, अब ये सेंटेंस मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दिए कि अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो कौन से रिपोर्टिंग वर्ब हमें यूज, कौन कौन से रिपोर्टिंग हम वर्ब यूज कर सकते हैं. इंक्वायर एंड आस्क. ठीक है, जब भी आपको लगे कि कुछ इंक्वायरी जैसा है, जैसे कि सेकंड नंबर का एग्जांपल, ठीक है, तो आप वहां इंक्वायर यूज कर सकते हो रिपोर्टिंग वर्ब. अदरवाइज आप आस्क भी यूज कर सकते हो. ओके, तो दो रिपोर्टिंग वर्ब फॉर डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क, इंक्वायर. एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर एक बात याद रखनी है, जो क्वेश्चन मार्क है वो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर निकल जाएगा. क्वेश्चन मार्क की साइन आपको पुट नहीं करनी है. ठीक है, आया समझ में. अब जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, आपसे 2